जय हिंद सभी साथियों को। स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूं बच्चों की जो कमेंट आ रही है कि सर सीआरपीएफ का जो रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है, उसको लेके मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं दोस्तों कि कब तक इसकी है, क्यों डिले हो रहा है। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ, जिसके अंदर आपकी 789 पोस्ट निकली थी, आपकी लगभग 790 पोस्ट के समथिंग वैकेंसी निकली थी, उसका रिजल्ट अभी आपका बचा हुआ था। तो वो रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, ठीक है। रिजल्ट में आकर देरी क्यों हो रही है, ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके हैं। इसका सेफ स्कोर क्या है, कब तक आपको इसका अपडेट मिलने वाला है। सबसे लेट भर्ती मानता हूँ मैं इसको, पूरी डिफेंस की सबसे लेट भर्ती है डिफेंस के अंदर दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इससे लेट कोई भर्ती अभी तक हुई नहीं है। इसके रिगार्डिंग अभी कोई नया अपडेट आया हो उसको देख लेते हैं, ठीक है। मैं हूं दोस्तों सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट, आपको पता है crpf.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इससे ही आपको हर नोटिस, हर नोटिफिकेशन के बारे में पता चलता है। अगर कोई यूट्यूब पे आपको पागल बना रहा है, कोई वैसे वीडियो बना रहा है, तो उसकी अगर आपको जानकारी लेनी है, कोई फर्जी अगर नोटिफिकेशन दिखा रहा है, तो उसकी जानकारी उसकी किसी भी उस जो आपका जिससे संबंधित आपका वीडियो, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ही आपको पता चल जाता है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर वो नोटिस है तो आपकी भर्ती जो सामने वाला बता रहा है वो सच है। अगर वो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है तो वो वैसे ही आपको वीडियो बना रहा है दोस्तों, ठीक है। तो मैं हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको दिख रहा होगा। यानी ये सीआरपीएफ सबको पता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बोला जाता है। और इस पे अभी आप कहीं भी देखेंगे तो कोई भी इसके संबंधित कोई भी नोटिस आपको कहीं भी किसी भी साइड पर नहीं दिख रहा होगा। और ना ही ये दिखाया गया है कि ये भर्ती को लेट क्यों किया जा रहा है, डिले क्यों किया जा रहा है। इससे संबंधित भी कोई सूचना उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दे रखी है। ये सीआरपीएफ की बहुत बड़ी गलती मानता हूँ मैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जब बच्चे इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं इसका, और इसका ये 2020 से इसकी तैयारी चल रही है दोस्तों, 2020 से, आज से नहीं है, 2020 से ये भर्ती का इंतज़ार किया जा रहा है। और आज हो गए 2024, यानी इस भर्ती को हो गए 4 साल। अगर आप 4 साल गलती से अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्म फोर्सेस में लग जाते तो 4 साल में अग्निवीर बन के रिटायर भी हो जाते। इतना टाइम इस भर्ती ने खींच लिया है, जो कि गलत मानता हूँ मैं दोस्तों, ठीक है। ये इसका है आपका रिक्रूटमेंट, इसका सेक्शन जहाँ से रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन निकलता है। तो इस रिक्रूटमेंट में आपके कोई भी भर्ती आपके सीआरपीएफ की इसके जो 2020 में जो वैकेंसी निकली है उससे संबंधित कुछ भी आपको इस साइड पे देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यानी कोई भी, या उन्होंने दे रखा है डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, डायरेक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, ये मेडिकल एग्जामिनेशन, ये ओनली जो जीडी पोस्ट निकली थी एसएससी के थ्रू, उस पोस्ट को इन्होंने दिखाया है कि ऐसा ये वैकेंसी निकली थी, ये इसका नोटिस जारी हुआ था, उसको बता रहे हैं। उसका जो मेडिकल बचा हुआ है उसके बारे में इन्होंने किया। लेकिन दोस्तों मेन मुद्दा ये है कि ये भर्ती को इतना डिले किया क्यों जा रहा है। इसके खिलाफ लोग बहुत से ज़्यादा इसमें क्या डाल रहे हैं, आरटीआई डाल रहे हैं। आरटीआई जानते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, कि हमें इसकी जानकारी चाहिए कि इतना डिले क्यों किया जा रहा है। लेकिन फिर भी सीआरपीएफ क्या जवाब कुछ ऐसा खास जो जवाब इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए वो नहीं दे रहा है। इसके रिगार्डिंग मैं खुद एक आरटीआई डाल चुका हूँ सीआरपीएफ को, लेकिन सीआरपीएफ ने उससे कुछ भी अभी ये हमें जवाब रिप्लाई नहीं दिया कि इसका हमें क्या रिसोल्यूशन करेंगे, क्योंकि वो आरटीआई को सिर्फ उन्होंने देखा है, सीन किया, उसके बाद उसका कोई भी रेस्पॉन्स उनके पास नहीं है। लेकिन जो रेस्पॉन्स अलग अदर साइड से निकल के आ रहा है, सीआरपीएफ में एक मेरा फ्रेंड है, उससे मैंने बात की, और वो रिक्रूटमेंट सेल में नहीं है, लेकिन जहाँ तक उसको पता है उसने ये बताया कि जो पुरानी और भर्ती है उनके मुकाबले सबसे पुरानी भर्ती है ये आपके 789 पोस्टों की, जो आपकी पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती निकली थी। तो मैंने पूछा कि इसको डिले और क्यों किया जा रहा है, इससे ज़्यादा डिले क्यों कर रहे हैं इसको। तो उनका जवाब यही था कि इसके अंदर जो आपकी वैकेंसी थी वो एक वैकेंसी नहीं थी, इसके अंदर कई सारी वैकेंसी थी। इसके अंदर वैकेंसी आपकी अलग अलग रैंक के हिसाब से वैकेंसी थी। पहले आपके इसके अंदर एसआई की भी पोस्ट थी, दूसरी इसके अंदर ईएसआई की भी पोस्ट थी, ठीक है, तीसरी इसके अंदर जो पोस्ट थी वो आपके कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की भी पोस्ट थी,
उसके बाद इसमें कांस्टेबल की पोस्ट थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 5वें नंबर पर तो आपके ट्रेड की भी कुछ पोस्ट थी, ठीक है। तो इतनी सारी जब पोस्ट हैं तो उसका क्या है कि सबका थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस में अलग अलग है, किसी में फिजिकल है, किसी में आपका फिजिकल नहीं है। तो कहीं में इनका फिजिकल सबका ऑलरेडी पहले हो चुका है, लेकिन अगले जो स्टेप हैं उसमें आपके एसआई ईएसआई के जो अगला सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपके जो हेड कांस्टेबल कांस्टेबल और आपके ट्रेड्समैन कांस्टेबल हैं उनके उससे थोड़ा अलग है। तो अलग प्रोसेस होने के कारण इस भर्ती पर काम चल रहा है, ठीक है। इनका एसआई ईएसआई का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट होने वाला है, वो कंप्लीट हो चुका है लगभग। लेकिन जो आपका कांस्टेबल और आपका हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है इनके अंदर जो आपके सफाई कर्मचारी वगैरह जो ट्रेड की जो भर्ती है उसका प्रोसेस में अभी सिर्फ रिटर्न एग्जाम लिया है। रिटर्न एग्जाम के बाद आपका मेडिकल और आपका ट्रेड टेस्ट होना बाकी है। ट्रेड टेस्ट के अंदर इन्होंने क्या है बदलाव कर दिया गया है। ट्रेड टेस्ट के अंदर उन्होंने क्या बदलाव कर दिया कि ट्रेड टेस्ट के अंदर सिर्फ आपका जो होगा वो प्रैक्टिकली होगा। देखो ट्रेड टेस्ट क्या होता है, पहले 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट लेते थे जिसके अंदर 50 नंबर के अंदर आपके 25 नंबर का जो होता था वो आपका प्रैक्टिकल होता था और 25 नंबर का आपका थ्योरेटिकल होता था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते। अब आपसे सिर्फ 25 नंबर का प्रैक्टिकल ही आपसे करवाया जाएगा, थ्योरेटिकल आपसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा सीआरपीएफ ने ऑफिशियली बता दिया है, ठीक है। अब इसका जो भर्ती है उसका डिले का रीज़न है वो आपके सिर्फ पोस्टों के हिसाब से है। अब मैंने पूछा तो कब तक इसके आने की संभावना है, कब तक इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा वो आप एक बार बताएं तो बेटर रहेगा। तो उन्होंने बोला इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको मार्च से पहले दिखने की संभावना कम है दोस्तों। इसमें मार्च जाएगा पूरा और आपको जो वैसे ही यूट्यूब पे वीडियो बना के बता रहे हैं बोले ये रिजल्ट अपडेट है, ये रिजल्ट आ गया, 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 4 साल से इसका इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों इस भर्ती का, तो आपको मार्च तक और इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं भी ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि मार्च तक तो आपका ये रिजल्ट जाएगा और आपका जो उधर से जो रेस्पॉन्स निकला है वो भी आपका मार्च की ही बोल रहा है कि मार्च तक जाने की संभावना उसमें भी है दोस्तों, ठीक है। मार्च तक जाने की संभावना उसके अंदर भी है। अब थोड़ा सा मैं इसकी कट ऑफ के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि इसकी कट ऑफ का क्या प्रोसेस है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, कब तक क्या कुछ हो सकता है। तो कट ऑफ इसकी बहुत डाउन जाएगी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा पंगा चला था, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है ये कोई ऑफिशियली दिया नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर थी नहीं, तो इसका कट ऑफ है फिर भी डाउन जाएगा। क्यों जाएगा दोस्तों मैं बताऊं, क्योंकि 2020 से कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए होंगे कहीं ना कहीं किसी में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी रुचि नहीं रही जॉब में, ठीक है, तो ये बच्चे इसमें से निकल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत से ऐसे हैं जिनको इस प्रोसेस के बारे में अगले स्टेप के बारे में कोई भी पता नहीं है, ठीक है, कि अगला स्टेप कब तक होना है क्या होना है, तो वो इस पर निर्भर नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे जो फुली डिपेंडेंट हैं कि हमें सिर्फ सीआरपीएफ की इसी भर्ती में सेलेक्ट होना है, तो उनका सिलेक्शन इसमें निश्चित रूप से होना तय है दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं कट ऑफ बता देता हूँ इसकी, ठीक है। जनरल की हम बात करें तो जनरल की जो आपके रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ है वो आपकी 65 से 70 आपकी कट ऑफ रहने वाली है, 65 से 70 जनरल की। ओबीसी की जो हम बात करें ओबीसी की वो आपकी कट ऑफ रहने वाली है 60 से 65 नंबर है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, +- 5 हो सकता है, लेकिन इतना ही रहेगा, ठीक है। हम एससी और एसटी की बात करें तो ये आपका 55 से 60 रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें, ईडब्ल्यूएस ये आपका 55 से 60 ही ईडब्ल्यूएस का रहने की संभावना है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहने की संभावना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बच्चों को तो फिजिकल में आउट कर दिया गया था, इसलिए मैंने कट ऑफ को डाउन किया है। रिटर्न एग्जाम के बाद इतना लंबा वेट करना, इंतजार करना, ये बहुत बड़ी बात है। आंसर की इन्होंने अपनी जारी कर दी, आंसर की सबने देख ली होगी, आंसर की में किसके कितने नंबर बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। लेकिन मैं आप कहूँगा इससे डाउन ही जाएगी, मैंने जो बताया है उससे डाउन ही आपको इसकी आंसर की देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल इसके बारे में कमेंट ना करें, जैसे ही ये रिजल्ट आएगा मैं सबसे पहले इसके ऊपर वीडियो ले आऊँगा, लेकिन मार्च से पहले इसके रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम है दोस्तों, ठीक है।
तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको बरगलाना बिल्कुल गलत है, आपके साथ झूठ बोलना बिल्कुल गलत है कि आपका रिजल्ट इस दिन आ जाएगा उस दिन आ जाएगा, बिल्कुल गलत है। मार्च तक आपको इंतजार करना है तो करना है दोस्तों, जब आएगा आएगा आपके आंखों के सामने आ जाएगा। बेफालतू की वीडियो बना के आपको गुमराह करना वो मैं उचित नहीं समझता। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।